कुछ मिठाइयाँ कुछ मौसम के लिए खास बनी हैं, जैसे कि ये घेवर है, अनरसा है। ये सावन के महीने में ही दिखाई देता है। और खास तौर से ये घेवर थोड़ा ट्रिकी होता है बनाना, लेकिन अगर आपने एक बार ये मेजरमेंट्स वगैरह सब एकदम अप्रोप्रिएट रखा तो बिल्कुल परफेक्ट घेवर आप बना पाएंगे। तो आज की वीडियो पूरी देखिएगा, बहुत सारी डिटेल्स आज की वीडियो में है। हेलो फूडीज, वेलकम टू रसोई का स्वाद। कैसे हैं आप सब? होप करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। चलिए आज की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें घेवर बनाने के लिए चाशनी बनानी होगी, क्योंकि घेवर की चाशनी जो घेवर में पड़ती है वो ठंडी होनी चाहिए, मतलब कि हल्की सी गुनगुनी। तो हम 1 कप चीनी ले लेंगे, 1 कप पानी ले लेंगे और पहले तेज आंच पे लगातार चलाते हुए हम चीनी को अच्छी तरह से घोल लेंगे। और जब ये चीनी घुल जाएगी तब हम इसकी फ्लेम को लो कर देंगे और फिर इसको हम रख देंगे दूसरी गैस पर। और हम अपना आगे का काम करेंगे, क्योंकि अभी हमको इसको पकाना है और इसको हमको बनाना है एक तार की चाशनी। तो देखिए चीनी हमारी घुल चुकी है। अब हम इसका फ्लेम लो कर देंगे और इसको आराम से थोड़ा सा पकने देंगे। तब तक हम अपने घेवर का जो बैटर है वो तैयार कर लेते हैं। एक बड़ा बोल ले लीजिएगा, उसमें 2 चम्मच घी के डालेंगे। तो घी इस तरीके का होना चाहिए, हल्का सा सेमी सॉलिड सा होना चाहिए। इसमें 3 से 4 बर्फ डाल दीजिए और उसके बाद जैसे दिखाया जा रहा है बिल्कुल उसी तरीके से हाथ से अच्छी तरह से हम फेंटेंगे, जब तक कि इस तरीके का एकदम क्रीमी मक्खन जैसा टेक्सचर हमें नहीं मिल जाएगा। इसके बाद हम बर्फ को निकाल करके बाहर कर देंगे और जो ये मक्खन हमने तैयार किया है इसमें हम आधा कप हम मैदा डाल देंगे और साथ ही हम 1 चम्मच बेसन का डाल देंगे। तो ये मैंने बिल्कुल मेजरिंग कप और स्पून जो आते हैं उससे मेजर किया है। तो इसमें हमने, अगर आप टोटल देखें तो 75 ग्राम मैदा है और 1 टीस्पून जो होता है वो हमने बेसन डाला है। टोटल इसमें पानी जाएगा 250 ml। तो ये सारी चीजें अच्छी तरीके से सुन लीजिएगा। ना हो तो आपको थोड़ा भी कंफ्यूजन हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लीजिएगा, उसमें बिल्कुल कायदे से मैं एक एक चीज मेंशन कर दूंगी। और इसको अब हमें हाथ से अच्छी तरह से फेंटना है। इसके साथ ही हम इसमें डाल देंगे 1.5 टीस्पून यानी 1.5 चम्मच नींबू का रस। इससे जो है इसमें एक अच्छा सा लचीलापन और जो इसका फैट हमने इसमें डाला है ना, वो एक्यूमुलेट नहीं होगा, इकट्ठा नहीं होगा। और ये देखिए इस तरीके का रनिंग बैटर एकदम होना चाहिए, जैसा दिख रहा है एकदम इसी तरीके से बैटर आपका होना चाहिए। और जो जो चीजें मैं बता रही हूँ बिल्कुल अच्छी तरीके से ध्यान से सुनिएगा, तो आपके भी घेवर एकदम जालीदार और बहुत अच्छे बनेंगे। चाशनी हमने देखा तो अभी उसमें चिपचिपापन हल्का सा आया था, तार नहीं बना था। हम इसमें मोल्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। वैसे घेवर बनाने के लिए मोल्ड आते हैं जिससे आसानी हो जाती है, तो मुझे ज़्यादा आसान पड़ता है कि जो मेरे घर का सबसे छोटा भगोना है वो हम ले लेते हैं और उसमें घी का लेवल देख लीजिएगा कि घी का लेवल थोड़ा सा कम रखिएगा, क्योंकि ये बहुत तेज़ी से उछल के ऊपर आता है। क्योंकि घी का जो टेम्परेचर है ना वो एकदम स्मोकी होना चाहिए। जब घी बहुत अच्छा गर्म हो जाएगा, आप इसको ऑयल में भी बना सकते हैं, हमने देसी घी का यूज़ किया है। और घी या ऑयल जो भी आप लेंगे उसका टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए। और उसके बाद जैसे वीडियो में दिखाया जा रहा है ना, ड्रॉप ड्रॉप करके एक धार की तरीके से थोड़ी थोड़ी देर रुक रुक करके हमको इसको डालना होगा। पहला जब आप डालेंगे बहुत तेज़ी से तेल या घी जो भी आपने डाला है वो ऊपर आएगा। इसके बाद जब झाग शांत हो जाएगा, मतलब झाग थोड़ा बैठ जाएगा, तब हमें दूसरा स्पून डालना होगा। टोटल हमें जो मैंने ये कलछुल लिया हुआ है वो पूरा 2 स्पून, पूरे 2 भर करके जो स्पून है मेरा डालने वाला, उसका 2 चम्मच हमने पूरा इसमें डाला है। तो इसको जो है आप जब डालिएगा तो 1 2 3 चीज़ें बहुत ध्यान रखने वाली हैं घेवर को परफेक्ट और जालीदार बनाने के लिए। सबसे पहली ये कि जो ऑयल का टेम्परेचर है वो बहुत अच्छा गर्म होना चाहिए। दूसरा, जो जब आप डालें तो एक बार डालने के बाद दूसरी बार जब डालें, जब तक उसका झाग कम ना हो जाए, उसका टेम्परेचर फिर वापस अच्छा ना आ जाए, तब तक आप दूसरा नहीं डालेंगे। आइए चाशनी देख लेते हैं। तो चाशनी हमारी एक तार की बन करके बिल्कुल तैयार हो गई थी। मैंने बहुत थोड़ा सा उसमें केवड़ा जल डाल दिया है। आप चाहें तो उसमें केसर या इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़े से साइड को रिलीज़ कर देंगे, थोड़ा उसको बहुत हल्के हाथ से करिएगा ये सारी चीज़ें। तो आप या तो फिर इस तरीके से, जैसे मैंने ये चॉपस्टिक ली है वो आप ले सकते हैं, नहीं तो आप जो है कोई फोक ले सकते हैं। वो भी ना हो तो आप जो
मथानी वगैरह होती है ना, जो डंडी होती है, जो पतली थोड़ी डंडी हो, उसको आप ले सकते हैं। लेकिन जो भी आप काम करेंगे बहुत हल्के हाथ से करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बना है, बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत हार्ड नहीं होता है। तो इस तरीके से आप निकालेंगे और इसके बाद इसको हम एक जाली पे रख देंगे, क्योंकि अभी इसमें से थोड़ा सा और घी रिलीज होगा। पूरी अच्छी तरह से हम छान करके तो नहीं निकाल पाएंगे इसमें से। अब हम दूसरा भी आपको करके दिखाते हैं। ये देखिए किस तरीके से, और अपने आप को बहुत बचाना होता है इसमें, क्योंकि तेल बहुत तेज़ी से ऊपर आता है। इसीलिए मैंने आपसे बोला कि तेल की क्वांटिटी थोड़ी कम रखिएगा, गहरा बर्तन लीजिएगा, छिछला बर्तन बिल्कुल भी नहीं लीजिएगा घेवर बनाने के लिए, क्योंकि इसमें घी या तेल जो भी आप बना रहे हैं वो बहुत तेज़ी से ऊपर आता है। तो जब तक हम इस वाले को बनाते हैं तब तक आप ये बताइए कि आपको हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। अगर अच्छी लगती हैं तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। और ये जो घेवर मैंने अभी आप लोगों को ये रेसिपी हम दे रहे हैं, ये बहुत ही डिटेल रेसिपी है, प्रॉपर मेजरमेंट्स के साथ आप लोगों को बताया है, बहुत बारीकी टिप्स और ट्रिक्स के साथ बता रही हूँ। तो जो भी पसंद करता है अपने हाथ का और अपने घर का बनाया हुआ चीज़ों को, तो उनके साथ ज़रूर शेयर करिएगा। और इस रक्षाबंधन आप अपने भाइयों के लिए ये वाला घेवर ज़रूर बनाइएगा, क्योंकि घर का जो स्वाद होता है उसमें केवल स्वाद ही नहीं होता है, उसमें आपका प्रेम होता है, आशीर्वाद होता है और आपकी मेहनत होती है, तो उसका स्वाद दुगना तिगना चौगुना हो जाता है। तो इस बार रक्षाबंधन पे कौन कौन बना रहा है ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो देखिए ये वाला भी हमारा बिल्कुल तैयार होने वाला है। आप चाहें, वैसे मेरे तेल काफ़ी मतलब जो घी है वो ऊपर आ रहा है, तो इसीलिए ऊपर से हमें एक्स्ट्रा घी इसमें नहीं डालना पड़ रहा है। अगर आप बड़ा बर्तन ले रहे हैं और मोल्ड में बना रहे हैं तो एक कलछी से इसके ऊपर भी घी डालते रहिएगा, जिससे कि जो ऊपर की लेयर है वो भी अच्छे से सिक जाए। बस इसको कुछ थोड़ी थोड़ी ट्रिक्स होती है। हो सकता है जब आप बनाने जाएं तो एक आध कोई ख़राब हो जाए, लेकिन अगर आप जिस तरीके से मैंने आपको बताया ना, अगर आपने बिल्कुल उसी तरीके से बनाया तो बिल्कुल परफेक्ट घेवर बन करके आएंगे। जितना मेजरमेंट हमने बताया है इस आधे कप से, जो ये साइज़ हम बना रहे हैं, इससे मेरे 5 घेवर बन करके तैयार हुए थे, जो कि काफ़ी सफिशिएंट थे। और अब हम इसके लिए रबड़ी भी बना करके आप लोगों को दिखा देते हैं। और ये रबड़ी एकदम इंस्टेंट रबड़ी है, घंटों घुटने वाली रबड़ी नहीं है। उसके लिए हमने क्या किया है, आधा कप मिल्क पाउडर ले लिया है, 1 कप उसमें दूध डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच इसमें हम कंडेंस मिल्क के डाल देंगे। आपके पास कंडेंस मिल्क ना हो तो आप इसकी जगह 1/4 कप या 2 बड़े चम्मच कह लीजिए इसमें आप चीनी डाल सकते हैं। सारी चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से फेंटेंगे, एकदम लम्प फ्री कर देंगे, बिल्कुल भी मिल्क पाउडर के लम्प्स नहीं होने चाहिए। और इसके बाद इसको हम गैस पे चढ़ा देंगे, लगातार चलाते रहना होगा। और बस आप देखेंगे 8 से 10 मिनट में हमारी रबड़ी बहुत ही अच्छी गाढ़ीदार रबड़ी बन करके तैयार हो गई है। ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको चढ़ाने के बाद आप कोई दूसरा काम नहीं करिएगा, इसको लगातार चलाते रहिएगा, क्योंकि ये मिल्क पाउडर है, तुरंत नीचे चिपक जाएगा और आपकी रबड़ी खराब हो जाएगी। देखिए बहुत ही जल्दी से गाढ़ा होने लगा है। बस इसी स्टेज पे जब ये बिल्कुल सेमी थिक फॉर्म में आ रहा होगा तभी हम गैस को ऑफ कर देंगे। और इसके बाद हमने इसमें भी थोड़ा सा केवड़ा जल डाल दिया है, आप इसकी जगह इलायची पाउडर या केसर डाल सकते हैं। और इसको हम ठंडा कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरीके से। घेवर में जो हम रबड़ी या चीनी मतलब चाशनी जो भी चीज़ डालेंगे ना, वो ठंडी होनी चाहिए। अगर आपने गरम गरम डाल दिया तो ये बहुत ज़्यादा सौगी हो जाएगा। इस घेवर को बना करके आप इसी तरीके से रॉ फॉर्म में, मतलब कि इसमें आपने रबड़ी भी नहीं लगानी है, चाशनी भी नहीं डालनी है, ये बना करके आप स्टोर करके रख सकते हैं पहले से बना करके। तो जब भी जैसे रक्षाबंधन वगैरह आने वाला हो, बहुत सारे काम होते हैं, तो आप 2-3 दिन पहले ही इसको बना करके रख सकते हैं। ऊपर से अब हम पहले चाशनी इसी में डिप कर देंगे। ध्यान रखिएगा जब चाशनी डालें, हमने तो प्लेट में ही डायरेक्ट कर दिया है, लेकिन आप इसके नीचे एक जाली लगा सकते हैं, जिससे कि जो भी एक्सेस चाशनी हो वो छन करके निकल आए। ये देखिए रबड़ी कितनी गाढ़ी हो गई है, हमने उसी स्टेज पे बंद कर दिया था। अब इस रबड़ी को भी अच्छी तरह से स्प्रेड कर लीजिए। ऊपर से मैंने पिस्ता डाला है, आप बादाम वगैरह भी डाल सकते हैं। हमने थोड़ा सा इसमें जो चांदी का वर्क होता है वो भी लगा दिया है, जो कि देखते ही एकदम लग रहा है बिल्कुल आप हलवाई के यहाँ से लेकर के आ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ आज की ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करिएगा। चैनल पे पहली बार अगर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा।
देखिए कितना टेम्पटिंग लग रहा है, बिल्कुल मुंह में पानी आ रहा है। और इतना क्रिस्पी, इतना अच्छा बना था। एक चीज यहाँ पे आप लोगों को और भी बताना चाहेंगे कि अगर आप रबड़ी लगा रहे हैं ना, तो जब आपको सर्व करना हो बस उसी टाइम आप रबड़ी लगाइएगा, नहीं तो ये तुरंत सौगी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, होप करती हूँ कि आज की ये रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। और मजे की बात यह है कि इसको आप पहले से भी बना करके रख सकते हैं, बस थोड़ी सी मेहनत लगती है और थोड़े से ट्रिक्स हैं, बिल्कुल परफेक्ट घेवर बन करके तैयार होगा। तो आप भी अब की बार रक्षाबंधन पे अपने हाथ की मिठाई ज़रूर बनाइएगा। और भी रक्षाबंधन स्पेशल मिठाई बहुत जल्दी मेरे पेज और मेरे चैनल पे आने वाली है। तो फिर मिलती हूँ एक नई ऐसी ही इंटरेस्टिंग अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।